कि जेई व उसके असिस्टेंट द्वारा 5 लाख की मांगी गई घूस न देने पर मकान पर चलाया धन और हथौड़ा की तोड़फोड़। वही पीड़ित इनामुद्दीन एडवोकेट ने लगाए एमसीडी अधिकारियों पर आरोप। दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार वार्ड 84 के तिरंगा चौक पर सेंट्रल जोन एमसीडी अधिकारियों द्वारा चलाया जा रहा है भ्रष्टाचार का नंगा तांडव। वार्ड में अवैध वसूली का गोरख धंधा। वार्ड में जहां भी कोई मकान बनवाता है या रिपेयर करवाता है, जेई साहब की टीम वहां पहुंच जाती है और अवैध वसूली का काम शुरू हो जाता है। ऐसा ही मामला एक संगम विहार वार्ड 84 के तिरंगा चौक पर सामने आया है। एडवोकेट इनामुद्दीन के मुताबिक कुछ महीने पहले अपने तिरंगा चौक पर मकान में कुछ काम करवा रहे थे। तभी तेजपाल नामक एक व्यक्ति आता है और अपने आप को एमसीडी का अधिकारी बताता है और कहता है कि ये अवैध निर्माण करवा रहे हो, ये सब सील होगा, आपकी शिकायत है। फिर इमामुद्दीन द्वारा उसको समझाने पर 1 लाख रुपए मांगने लगा तेजपाल और 50,000 में बात तय हो गई। फिर तेजपाल 50,000 रुपए लेने एडवोकेट इनामुद्दीन के रेजिडेंस ऑफिस में अकेला पहुंचा। वहां उसने 50,000 रुपए लिए घूस के, जो कि सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर से देखा जा सकता है। जब पैसे तेजपाल को दिए गए तो वहां कई लोग चश्मदीद मौजूद थे। वह बार बार अपने अधिकारी जेई का भी नाम ले रहा था और कह रहा था अब कोई आपके पास नहीं आएगा एमसीडी का अधिकारी और आपके काम को नहीं रुकवाएगा। फिर एक दिन 31 अगस्त को तेजपाल सिंह का फोन एडवोकेट इनामुद्दीन के पास आया और कहने लगा आप थाने आ जाओ, जेई साहब बुला रहे हैं और आपका मकान तोड़ा जाएगा। शिकायतकर्ता नहीं मान रहा है, मामला बहुत ऊपर तक चला गया है। थाने से फोर्स लेकर आ रहे हैं आपके मकान को तोड़ने के लिए। और हमें ये भी बताया गया शिकायतकर्ता ने शिकायत अपनी पहले ही वापस ले ली थी। जब इनामुद्दीन एडवोकेट तेजपाल सिंह से मिले तो तेजपाल ने इनामुद्दीन से 5 लाख रुपए की मांग की। जब इनामुद्दीन एडवोकेट ने 5 लाख रुपए देने से मना किया तो उनके घर पर तोड़फोड़ शुरू कर दी गई, घन और हथौड़ा चलाया गया। और करने की बात है, आदमी अपना पेट काट कर उधार व्यवहार लेकर जिंदगी भर कमाकर अपना मकान बना पाता है, लेकिन एमसीडी के भ्रष्ट अधिकारी पैसा न मिलने पर मकान को तोड़ कर चले जाते हैं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर सरकार कब लगाम लगाएगी? इनामुद्दीन एडवोकेट है। आज आपके मकान एमसीडी वालों का इसमें एक तेज सिंह है, इनका फ़ोन आया मेरे पास, मैं कोर्ट में था, मेरे पास फ़ोन आया कि जेई साहब आपको बुला रहे हैं थाने में। थाने में गया तो थाने में अननेसेसरी वो कर रहे थे कि आपकी इन्होंने कंप्लेन कर रखी है। विकास तायल जी की कंप्लेन दिखाई तो मैंने बताया, मैंने कहा 20 दिन पहले इन्होंने अपनी कंप्लेन वापस ले ली है, रिटर्न में मैंने आपको इन्फॉर्म भी किया था। कह रहे नहीं इन्होंने एलजी यहाँ वहाँ डीसी सब जगह कंप्लेन लगा रखी है और हम कुछ नहीं, हम जा रहे हैं डेमोलेशन करने। मैंने कहा सर डेमोलेशन से पहले आपको नोटिस तो देना चाहिए, हम अपना रिप्लाई देंगे, क्योंकि जो भी रिपेयरिंग वर्क अलाउ है रिपेयरिंग वर्क ही किया है। नहीं जी हम तो तोड़ेंगे, ये करेंगे वो तो करेंगे, नहीं तो 5 लाख का इंतजाम करो। अब 5 लाख का एकदम से कौन दे देगा इनको ला करके? और तेज सिंह इससे पहले भी एक्सटॉर्शन की कॉल मेरे पास रिकॉर्ड है कि पैसा लेके आओ, जेई भगत दयाल पैसा मांग रहा है, नहीं तो आपका ये लेंटर तोड़ देंगे, घर तोड़ देंगे, ये तोड़ देंगे, पिलर तोड़ देंगे। और इसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास में मोबाइल में। और तेज सिंह और इन्होंने डरा धमका के पैसे लिए भी हैं, उसकी भी रिकॉर्डिंग है, मेरे पूरे कैमरे में रिकॉर्ड है जो पैसा लेके गया है। और लेने के बाद भी इसने ये धोखेबाजी करी है, ना कोई नोटिस दिया ना कुछ करा, आकर के यहाँ डेमोलेशन करा है। ये तेज सिंह वो हैं जो संगम विहार को देखते हैं? तेज सिंह की ही बीट है यहाँ पे। एमसीडी का जितना भी काम है, अगल बगल में सारे मकान बन रहे हैं, सबसे पैसा लेके जाता है, किसी का मकान नहीं टूटा। हमसे भी पैसा लेने के बाद भी ये काम करा है। अब क्या बातचीत हुई है? अब जो वापस गए तो क्या बातचीत हुई? अब कुछ नहीं, डेमोलेशन हो गया। कंप्लेनेंट भी आया, कंप्लेनेंट ने भी रोकने की कोशिश करी है। हमारे विकास तायल जी हैं, इन्होंने रोकने की कोशिश करी कि सर मैंने अपनी कंप्लेन वापस ले ली है, मगर किसी की कोई बात नहीं सुनी। ज़बरदस्ती ऊपर गए हैं और सारा पिलर सब तोड़ दिया जो भी है। क्या कहना चाहते हैं पूरे मामले में? मैं कहना चाहूँ इलीगल काम करा है, पहले हमें नोटिस दे करके कम से कम एक बार हमें बुलाना तो चाहिए था। विकास तायल जी ने जो अपनी कंप्लेन वापस ली है, इनको बुला के पूछना चाहिए था कि हाँ जी आपने वापस ली है, क्या है, क्या करना नहीं करना। एकदम से आकर के इन्होंने अटेंडम 2 मिनट में सारी कार्रवाई करके तोड़ फोड़ के और ऊपर सब वो कर दिया है। कितना नुकसान हुआ? कम से कम 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। और जो हमने उधार लेकर के कैसे कैसे करके बनाया था सब डेमोलाइज कर दिया इन्होंने बिना इन्फॉर्मेशन के। अब इनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। भाई हमें नोटिस दिया हो, कुछ दिया तो दिखाएं हमें। मैं कोर्ट में था, एकदम से फ़ोन आया कि आप इतने पैसे लेके आ जाओ, नहीं तो भगत दयाल जी आपका वो डेमोलाइज कर देंगे। मैं एकदम पैसे इतने पैसे कहाँ से ले आऊँगा? मैं जाके रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा सर एक नोटिस दो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा आपको।
और जो कंप्लेनेंट है जब उसने कंप्रोमाइज़ कर लिया, कंप्लेन वापस ले ली, फिर क्या है बात का? कह रहा मैं कुछ नहीं सुनूंगा, पुलिस फोर्स मेरे साथ है, मैं जाके अभी तोड़ देता हूँ। वो आकर के सारा डिमोलाइज कर दिया जो भी है, यहाँ पे डेमोलेशन किया है, जबरन डेमोलेशन करा। मेरे घर में बराबर में मकान बन रहा है, मेरे अगल बगल में 4 लेंटर पड़ रहे हैं, पूरे संगम बाहर में से कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, सिर्फ मेरा ही आकर के टारगेट किया है। क्या नाम है आपका? जी विकास जी, ये बताइए कि आज जो डेमोलेशन हो रहा था तिरंगा चौक पे इमारत मकान, तो आप कंप्लेंटर हैं, कब आपने शिकायत दी थी? मैंने 12/7/2022 को कंप्लेंट की थी, उसके बाद मैंने कोई कंप्लेंट नहीं करी और वकील साहब से मेरा समझौता हुआ था। कब हुआ था? मेरा 10/7 को समझौता हुआ था, मैंने रिटर्न में वकील साहब को लिख के दे दिया। लेकिन एमसीडी के अधिकारी एक कंप्लेंट दिखा रहे हैं जिसमें टाइप हुई है, तो क्या आपने टाइपिंग करा के कंप्लेंट दी या मैंने हैंड कोई राइटिंग? कंप्लेंट नहीं दी, मैंने जो कंप्लेंट दी थी उसके पास वकील साहब के पास उसकी फोटोकॉपी भी है, जो मैंने हाथ से रेटिंग से लिखी भी है। उसके बाद में मैंने कोई कंप्लेंट नहीं दी है। तो अब आज जो डेमोलेशन करने आए थे, दिखाओगे ये कंप्लेंट है? आज वो डेमोलेशन करने आए थे तो उनके पास एक टाइपिंग की हुई कंप्लेंट है जिसमें आपके साइन है, तो वो क्या साइन आपके हैं? मेरे साइन कोई भी साइन नहीं है सर, मेरे 12/7/2022 के जो कंप्लेंट थी उसके अंदर साइन है, बाकी मैंने कोई भी साइन नहीं किए। मेरे साथ मेरे राइटिंग से ये फ्रॉड किया जा रहा है, ये जबरन पैसा वसूली करने के लिए या कुछ भी है, उसमें अटके नहीं। तो आपने अपनी शिकायत वापस ले ली थी? मैंने मेरी शिकायत वापसी ले ली थी और जब जय साहब आए उस टाइम भी मैंने अपना आई कार्ड वगैरह दे रहा था, मैं उसको बोल रहा था मेरी कंप्लेंट वापसी मैंने ले ली है, अब भी मैं वापसी ले रहा हूँ आपके सामने, रिटर्न में आपके सामने भी दे रहा हूँ। तो उन्होंने कोई मेरी बात की सुनाई नहीं की और जबरन चढ़ की वकील साहब का मकान तोड़ दिया। जय साहब के ऊपर कार्रवाई की जाए और तेजपाल जी के ऊपर कार्रवाई की जाए, मैं ये चाहता हूँ। मेरा नाम इमामुद्दीन सैफ़ी है और हम समाज सेवक हैं। हमें ये पता चला कि तिरंगा चौक पे एडवोकेट इनामुद्दीन साहब का मकान है, इसके लिए एमसीडी डिपार्टमेंट डेमोनेशन के लिए आया हुआ है, तो हम भी यहाँ चले आए। हमने हालात देखे तो पता चला कि अग्रवाल, ठीक है, उसने कंप्लेंट दी थी, ठीक है जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कंप्लेंट होने के बाद एमसीडी अधिकारी यहाँ आए थे पुलिस प्रशासन के साथ, उन्होंने ये बोला कि हमें ऊपर से आदेश है। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति कंप्लेंट देता है किसी मकान की, तो उसमें कंप्लेंट में लाइन लिखी होती है, हेडलाइन जिसे कहते हैं, कि भाई मकान में सरिया गलत लगाई जा रही है, इतने एमएम की लगानी थी, इतने कम एमएम की लगाई जा रही है, सीमेंट नकली डाला जा रहा है, या आसपास के लोगों का जान माल का नुकसान हो सकता है क्योंकि ये बिल्डिंग तो गिर सकती है, ढह सकती है। इस बिहाफ पे कंप्लेंट होती है और इस बिहाफ पे एमसीडी डिपार्टमेंट आकर के तोड़ना उनका वाजिब होता है। लेकिन उस कंप्लेंट में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ उसने एक वर्बली कंप्लेंट दे दी कि जो मकान बन रहा है अवैध कंस्ट्रक्शन है। भाई अवैध कंस्ट्रक्शन अगर हो रही है तो मेरा सवाल ये एमसीडी अधिकारी उस तेजपाल सिंह से कि संगम विहार के अंदर उनका कार्य नहीं बनता, संगम विहार के अंदर, पूरा संगम विहार के अंदर अवैध निर्माण हो रहा है। आप शिव मंदिर के पास चले जाइए, अवैध जगह कट रही है, वन विभाग की जगह कट रही है, कुछ उसमें वन विभाग की जगह उसमें मकान बना लिए लोगों ने। क्या तेजपाल जी का या एमसीडी अधिकारी को वहां अधिकार नहीं बनता? नगर निगम की बहुत सारी जमीन है, डीडीए की जमीन है, रोड पर पड़ी है शूटिंग रेंज के पास, उस पर अवैध कब्जा हुआ पड़ा है, क्या उस पर नजर नहीं जाती? सिर्फ एक इसी मकान को इशू बना देना, पॉइंट ऑफ व्यू बना देना कि इसमें ही अवैध निर्माण हो रहा है, तो ये जो तोड़फोड़ इन्होंने करी है ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। ये सोची समझी साजिश है इनकी, जानबूझ के एडवोकेट साहब को परेशान किया गया, उनकी फैमिली को परेशान किया गया है। क्या नाम है? मेरा नाम सोनू है। क्या करती हैं आप? मैं एक सोशल वर्कर हूँ, एनजीओ चलाती हूँ, ये मेरी टीम है। ये बताइए कि आज जो तिरंगा चौक पर डेमोलेशन हुआ है, जी। क्या इसके बारे में क्या जानते हैं? सर ये तेजपाल आया था, तेजपाल सिंह नाम का बंदा है, वो एमसीडी वाला था। वो एक दिन ऑफिस पे आया, ऑफिस पे आके वकील साहब थे, उनसे इनकी डिस्कस हो रही थी, चाय पानी भी चल रहा था वहाँ पे। फिर तिरंगा चौक का मकान था वकील साहब का, बन रहा था, वहाँ पे उन्होंने बोला कि ऐसा सर कि आपका कंप्लेंट हुई है। तो उन्होंने कहा ठीक है कंप्लेंट हुई है, कोई बात नहीं। आए वो कहने लगे कि सर ऐसा थोड़ी सी लेन देन की बात है। तो उन्होंने 50,000 रुपये हमारे सामने वकील साहब ने गिन के दिए तेजपाल सिंह को। 50,000 रुपये हमारे सामने दिए गए, पेपर में लपेट के। उन्होंने बोला कोई बात नहीं सर, आपने पैसे दे दिए, अब मामला सॉर्ट आउट हो गया है, आप बेफिक्र रहिए, कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। उसके बावजूद एमसीडी के लोग आते हैं, पुलिस वाले आते हैं और एकदम से घुस के इन्होंने तोड़फोड़ चालू कर दी। नाम है मुन्ना भाई। जी, क्या जानते हैं पूरे मामले में? मैं अपनी दुकान में बैठा था, वकील साहब का फ़ोन गया कि मुन्ना भाई एक काम करो, ऑफिस पे आ जाओ जरा, कुछ काम है। मैं भागता हुआ गया कि वो मेरे पड़ोस में ही ऑफिस उनका। मैं जब जहाँ जाके पहुँचा तो इन्हें तेजपाल सिंह ने उनसे 1 लाख रुपए की डिमांड की थी। वो होते होते 50,000 में इनकी बात हो गई। फिर वकील साहब ने 50,000 रुपये दिए मेरे लिए कि ये गिन के दे दो भाई।
मैंने उसको तेजपाल सिंह को 50,000 रुपये गिनती करके दे दिए। बोला भाई लपेट दो। मैं कहा कोई बात नहीं भाई, हम तो दे रहे हैं, हम चोरी थोड़ी कर रहे हैं। तो ये जो है क्या नाम है उसका जई भगत सिंह कोश्यारी, उसके नाम पे जिसने लिए कि भाई उनसे मैं सेटिंग करूँगा, तो 50,000 रुपये में बातचीत हो गई। बोले अब आपके मकान पर कोई नहीं आएगा, आप बनवाइए। मकान तो पहले ही बना रखा था। मैं उसके बाद में इन्होंने आज वकील साहब कह रहे थे कि 5 लाख की डिमांड करी थाने बुला के मुझसे, यही तेजपाल ने और उससे भगत सिंह ने, कि 5 लाख रुपए दो नहीं तो तुम्हारा मकान टूटेगा। बोले मेरे पास काम है तो कोर्ट से आ रहे हो भाई। बोले नहीं है तो भैया हम तोड़ने जा रहे हैं, हमारी सब सेटिंग हो रखी है। फिर वो इतने में थाने से सारे के सारे आ गए, इन्होंने तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। मेरा नाम है नगमा। क्या इस पूरे मामले में कहेंगे आप? पूरे मामले में ये कहेंगे कि मेरे सामने की बात थी। वकील साहब को जब टॉर्चर करा जा रहा था, बोले पैसे दो, ठीक है। तो वकील साहब ने थे नहीं तो किसी से उन्होंने फ़ोन कर के किसी से 2 मंगाए, किसी से 3 मंगाए, किसी से 5 मंगाए। इस तरीके से पैसे करके 50,000 रुपये वकील साहब ने मुन्ना भाई को दिए कि आप ये इनको दे दो। मुन्ना भाई ने गिन के पैसे दिए तो बंदा कह रहा है कि नहीं, तेज सिंह नाम है उस बंदे का, वो कह रहा है कि नहीं मुझे गिन के मत दो, मुझे लपेट के दे दो। तो क्या लपेट के नहीं, हमने चोरी नहीं की है, हम मतलब दे रहे हैं, आपने मांगे हैं हम दे रहे हैं। तो उसने क्या किया कि लपेट के पैसे 50,000 रुपये उसने जेब में रख लिए। बोला आप जो आपका काम रुका हुआ है तो उसको चाहे 1 लेंटर डलवाइए चाहे 2 डलवाइए, आपके पास कोई नहीं आएगा। ये मेरे सामने बात हुई थी। ये भी है, मैं भी उस जगह पे उसी ऑफिस में मौजूद थी। मेरे सामने 50,000 रुपये गिन के दिए मुन्ना भाई ने और उन्होंने कागज़ में लपेट के रखे हैं और बोले कोई नहीं आएगा, 1 लेंटर डालो चाहे 2 लेंटर डालो, आपके पास कोई नहीं आएगा। ये तेजपाल जई है जो ये आया था, उनको पैसे दिए मुन्ना भाई ने 50,000 रुपये गिन के। ये नहीं कि सब हम लोग एक ही बात बोल रहे हैं, सारी हमारे सबके सामने यही बात थी। तब इसलिए पूरी टीम NGO की है, हम एक ही साथी थे, इसलिए हम सब लोग एक ही बात बोले कि हमारे सामने ये घटना हुई थी और उस जगह पे हम मौजूद थे। वीडियो है, फुटेज है, हम सारे लोग वहीं मौजूद थे, लेन देन हमारे सामने हुआ था।